श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है या तो दोनों के बीच में संवाद होता है। यदि संवाद नहीं हुआ तो फिर वाद विवाद होता है, और यदि संवाद हुआ तो फिर उसमें जो बड़ा है वो आशीर्वाद देता है, और उसमें जो छोटा है वो अपने से बड़े को धन्यवाद देता है। भारत देश की पुरानी परंपरा है धन्यवाद और आशीर्वाद। ये दो बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपका किसी ने उपकार किया है तो धन्यवाद देना आपका कर्तव्य बन जाता है। और सबसे बड़ा उपकार नंबर 1 आपके माता पिता करते हैं, जो कि अनजान आत्मा पुत्र पुत्री के रूप में जन्म लेती है, पूर्ण विश्वास के साथ उसका पालन पोषण करते हैं। उनको भरोसा रहता है कि भविष्य में ये संतान हमें संताप नहीं देगी बल्कि शांति देगी। इस भरोसे के साथ उसको पालते हैं। स्वयं गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाते हैं, स्वयं नंगे पांव चल करके उसे अच्छे जूते चप्पल पहनाते हैं, स्वयं रूखा सूखा खा करके उसके खाने का अच्छा प्रबंध करते हैं। दूसरा सबसे श्रेष्ठ उपकारी होता है गुरु, जिसको संत कहते हैं, क्योंकि वे ज्ञान के द्वारा आपको जिंदगी जीने का ढंग सिखाते हैं। जिंदगी मिल गई लेकिन जिंदगी जीने का ढंग यदि नहीं मिला तो सारी जिंदगी दुख में ही डूब जाती है, द्वंद्व में डूब जाती है। और जिंदगी जीने का ढंग मिल गया तो जिंदगी का रंग बदल जाता है और जिंदगी में सुख शांति आती है, और आपकी ज़िंदगी की लोग बंदगी करते हैं। फिर ज़िंदगी में कोई गंदगी नहीं रहती है और ज़िंदगी धन्य हो जाती है। और ऐसी ज़िंदगी जीने की कला केवल सत्संग से मिलती है, संत की वाणी से मिलती है। और ऐसे महान संत के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो संत जी। फिर आपका उपकार संसार के अंदर बहुत लोग करते रहते हैं। परिवार के सदस्य, कुटुंबी लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग, जहाँ जहाँ जो भी तुम्हारी हेल्प करता है उसको भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद देने से सहायता करने वालों का मनोबल बढ़ता है। स्वार्थी मत बनिए, परमार्थी बनिए। जिसने आपको सहायता किया है उसकी सहायता यदि तुम नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, 2 शब्द ऐसे बोलिए जिससे कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। ये सीखना चाहिए। और यदि तुम आशीर्वाद देने के योग्य हो, जैसे सासू का धर्म है कि अपनी बहुओं को आशीर्वाद प्रदान करे, माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, शुभकामना करें, बच्चे और बहुएं सब अपने माता पिता सास ससुर को धन्यवाद दें। जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम कीजिए, जो परिश्रम करने से नहीं मिला है तो संतोष कीजिए, लेकिन उनसे वाद विवाद मत कीजिए। जो जो कमी दिख रही है उसको पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत टाइम है। और जिसके पास में संतोष नहीं है, विवेक नहीं है, उसकी कमी कभी पूर्ण होती नहीं है, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तनो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य को तीनों लोकों की संपदा मिल जाए तो भी उसका मन तृप्त नहीं होता है।
और यदि समझ है, विवेक है, संतोष है, तो जो मिला है उसी में तृप्ति एहसास होती है। सदैव अपने आप को तृप्त रखिए, परंतु विकास करते रहिए। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं मिला है उसको पाने का प्रयास कीजिए, जो प्रयास से भी नहीं मिल रहा है उसके लिए संतोष कीजिए, और जो मिल करके भी खो गया है तो उसको भूल जाइए। बार बार याद करोगे, दुख ताज़ा हो जाएगा, घाव ताज़ा हो जाएगा, उसको भुलाइए। इस संसार में भूलना भी आवश्यक है। यदि आपको किसी ने गाली दिया है और आप उसको 2-4 दिन में भूल जाओगे तो आप फिर प्रसन्नता से रहोगे, लेकिन याद रखोगे, जब जब याद करोगे तब तब तुम्हारा चेहरा तमतमा जाएगा, जोश आ जाएगा, कुछ न कुछ उसको अंडबंड बोल ही दोगे। और जितना ज़्यादा अधिक समय तुम जोश खरोश में रहोगे, गुस्सा में रहोगे, बुद्धि की स्मरण शक्ति आपकी घटना शुरू कर देगी। बुद्धि अधिक प्रसन्न रहने वालों की अधिक विकसित होती है। जो हमेशा खुश रहते हैं उनकी बुद्धि की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। जो बहुत चिंता करते हैं उनकी मेमोरी वीक हो जाती है। जो हर समय दुखी रहते हैं उनकी स्मरण शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए दुखी भी मत रहिए, क्योंकि इस संसार में दुखी रहने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों 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 नहीं फायदा है? क्योंकि तुम्हारे दुखी होने से बहुत लोग खुशी मनाते हैं। तुम जितना दुखी होगे, तुमसे जलन करने वाले, ईर्ष्या करने वाले वे खुश हो रहे हैं। इसलिए दुखी मत हुआ करो, क्योंकि स्थिति परिस्थिति जैसी है वैसी है, परंतु उसमें खुश रहना ये आपके हाथों की साधना है। इसको सीखो। कांटों में भी मुस्कुरा कर जीना सीखो, फूलों के साथ में हंसना सीखो, गरीबी में भी खुश रहना सीखो, अमीरी में भी आनंद से जीना सीखो। टेंशन करने से लाभ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान इतना होगा जिसकी भरपाई तुम संपूर्ण जीवन का कमाया हुआ धन भी दे दो तो भी भरपाई न कर सकोगे। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे, कभी कभी मनुष्य को चिंता आती है और सभी को आती है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसा लोग व्यवहार कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग तुम्हारे साथ में छल कपट कर देते हैं, कुछ लोग आपके साथ में कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जिससे आपको चिंता आती है, थोड़ी देर टेंशन आती है, लेकिन उसको ज़्यादा देर टिकने मत दीजिए। जल्दी उसका निवारण कीजिए, जल्दी उस जाल से बाहर आइए, क्योंकि जितनी देर उसमें फंसे रहोगे उतनी देर नर्क जैसा भुगतान होता रहेगा। उससे शीघ्र अपने को बाहर को। धृतराष्ट्र परमानेंट चिंता में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के क्रियाकलाप, दुर्योधन की आदतें, दुर्योधन का नेचर और लेक्चर, और दुर्योधन के डिसीजन, और दुर्योधन की चालाकी, छल कपट, षड्यंत्र, दुर्योधन के प्रति मोह। जिस किसी के मोह में तुम फंस जाते हो वहाँ से भी चिंता का जन्म होता है, तनाव का जन्म होता है। इसलिए बुद्धिमान वे लोग हैं जो कहीं मोह में नहीं पड़ते। रहते तो संसार में, पर ऐसे रहते हैं जैसे सरोवर में कमल का फूल रहता है परंतु पानी में डूबता नहीं। संसार में रहो लेकिन मोह के जल में डूबो मत। इस माया के संसार में मोह के जल में डूबने से बचो। ये बहुत बड़ा सागर है संसार। संसार सागर कहा गया है। सागर क्यों कहा गया? इसकी था लोग लगा नहीं पाते हैं, और इसमें बहुत से लोग डूब गए और डूब रहे हैं, डूब जाएंगे, डूबते हैं, डूब रहे हैं, देख रहे हैं लोग, वो डूबा, हम भी डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं। लेकिन भव से तारक है तू, जन उधारक है तू। इस संसार सागर
में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की लहरें उठ रही। इन लहरों से पार होने के लिए सत्संग का सहारा है। तो धृतराष्ट्र जिस समय टेंशन में पड़े हुए थे, जब चिंता होती है, दुख होता है, तो मन में होता है किसके पास बैठूं। आप उस मित्र को याद करते हैं जिस मित्र के पास बैठ करके उसके दो शब्द सुनने से या उसके व्यवहार से थोड़ा आपका मन हल्का होता है। इसलिए जब आपके घर में किसी खास व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 10, 20, 50, 100, 200 लोग आते हैं। वो आपका दुख बटाने आते हैं, दुख भुलाने आते हैं, आपकी चिंता और पीड़ा को कम करने के लिए आते हैं। लेकिन उसमें बहुत से लोग अज्ञानी ही आते हैं, उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, खुद ही वो बहुत दुखी है। वो तुम्हारे बाप की लाश को देख करके उनको अपना बाप याद आता है कि हमारे पापा मरी गए रहे 3 दिन पहले, वो अपना कलहात है। तुम सोचो तो हमारे बाप बदरो थे, वो अपने एक आदमी किसी की पत्नी मर गई, उसको दफन करने गया, तो जिसकी पत्नी मेरी वो तो कम रोता था, पर जो दूसरा आदमी दफन करने गया वो ज्यादा रोता था। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रोता, तेरी तो पत्नी भी नहीं थी। अरे बोले इस पत्नी की छोड़ो, 6 महीने पहले मेरी पत्नी मरी है, इसकी मरी पत्नी देखकर मेरी पत्नी की याद आ गई, तो मैं उसके लिए रो रहा हूँ, इसके लिए थोड़े रो रहा हूँ। इसलिए बहुत से लोग मृत्यु समाचार में जाते नहीं, डर लगता है, घबराहट होती है। और जिसके द्वारा तुम्हारा ज्यादा हित हुआ है, प्रेम हुआ है, स्नेह मिला है, उसके मरने से तुमको बहुत दुख होता है। याद रखना, गहरा दुख लगेगा। यदि आपके नाना जी ने आपको बहुत प्रेम दिया है, प्रेम से बोले हैं, आपकी याद किया है, तो नाना की मृत्यु में तुम घायल हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। जब धृतराष्ट्र बहुत दुखी होते हैं उस समय महात्मा विदुर को याद करते हैं। याद रखना, दुख में उस व्यक्ति को याद कीजिए जो व्यक्ति तुम्हारे दुख को कम कर सकता है, दुख को हल्का कर सकता है, तुमको दुख के दलदल से पार कर सकता है, तुम्हारी पीड़ा को बहुत कम कर सकता है। कुछ ऐसी बात कहेगा, कुछ ऐसी व्यवहार करेगा, कुछ ऐसा आपके साथ में चर्चा करेगा जिससे तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। विदुर कौन है? विदुर दासी पुत्र है। विदुर के पिता और धृतराष्ट्र के पिता और पांडु के पिता सगे भाई है। वो सगे एक ही बाप की संतान है, मां अलग अलग है। बहुत दुखी होते हैं। विदुर जी पूछते हैं, राजन आज आपको मैं बहुत दुखी देख रहा हूं। बोले दुखी देख नहीं रहे, दुखी हूं मैं, तुम सच देख रहे हो। तो राजन आप तो राजगद्दी पर विराजमान हैं, हस्तिनापुर के आप महाराजा हैं, आपको क्या दुख है? मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, दासी पुत्र हूं, आपकी राजगद्दी मिलने की कोई आशा भी नहीं है, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, सुखी हूं। और आप इतनी बड़ी राजगद्दी पर विराजित होकर के आप इतना दुखी हैं, क्यों दुखी? बोले मुझे भयभीत करने वाले सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, दुखद सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं? मुझे ऐसा दिखता है कौरवों की सब लाशें पड़ी हुई है, कौरव सब मार दिए गए, मेरे 100 पुत्र सब खून की धार बह गई है, बर्बाद हो गया है पूरा परिवार, सब स्त्रियां विधवा हो गई हैं। ऐसा मुझे स्वप्न आता है और ऐसा मुझको सपने में दिखाई देता है। तो विदुर जी कहते हैं, राजन जो तुम आज स्वप्न देख रहे हो वो कल सच होने वाला है। आप सब स्वप्न देखते हैं, वो झूठ देखते हैं, पर तुम्हारा स्वप्न सच होने वाला है। तुम किस्मत वाले हो, तुम महाराजा हो, तुम सपना भी सच देखते हो, यही घटित होगा। विदुर कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे हमारे कौरव सुरक्षित हो। राजन पांडवों का हिस्सा दे दीजिए,
कौरवों को डांट दीजिए, दुर्योधन को चुप कीजिए, युधिष्ठिर को सम्मानित कीजिए, तो आपके सपने बदल जाएंगे। याद रखना, जब सोच आपकी बिगड़ती है तो आपके सपने भी बिगड़े हुए आने लग जाते हैं, और सोच आपकी सुधरती है तो सपने भी अच्छे आने लग जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए तो आपके सपने भी बहुत सुंदर आएंगे, और वह सपने आपके भविष्य को भी सुंदर बनाने में मदद करेंगे। विदुर जी कहते हैं, राजन, संताप करने से, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। कितने लोग जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। आज के 30-35 वर्ष पहले मैं सीतापुर जिले में एक गांव में प्रवचन करने गया, तो 4-6 बूढ़े लोग बैठे बातें कर रहे थे, वो बाबूजी की लड़की तो बुढ़िया हुई गई। तो मैं सुन रहा था, तो फिर दूसरा बोला, अरे यह कीर्तन की हुई गई। तो मेरे को हंसी आई। हमने कहा, तुम अपनी तरफ देख रहे हो कि नहीं? बोले, हम तो 60 साल के बूढ़े ही हैं, लेकिन वो तो 20 साल की थी और 2 साल बाद वो बुढ़िया जैसी दिख रही है। तो हमने कहा, उससे पूछ लो क्या हुआ है उसको। ससुराल में जाकर के परम सुख पाई है, वो परम सुख के प्रभाव से बुढ़ापा आ गया है। कितनी लड़कियों को ससुराल में इतनी पीड़ा मिलती है कि अगर समझ बूझ ना हो तो बहुत सी लड़कियां तो आत्महत्या भी करती है, और बहुत सी लड़कियां तो उसी टेंशन में, चिंता में बीमार होकर के डोकरी हो जाती है, बुढ़िया हो जाती है। बहुत संसार में समस्याएं हैं। तो मैं सुन रहा था,